दोस्तों अदानी पावर की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने एक नया इतिहास रच दिया है। पूरे इंडिया के अंदर नंबर वन पावर कंपनी बन के उभरी है अदानी पावर। एनटीपीसी जैसी सरकारी कंपनी को भी पछाड़ दिया है। इसके पीछे वजह इसके लगातार बिजनेस में इसकी वृद्धि, कारोबार में आगे आगे नए कदम बढ़ाना। कंपनी अब हाइड्रो पावर सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है। इससे पहले इन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी में एंट्री की थी। यानी अदानी पावर की जो शुरुआत है ये आने वाले समय और ऊंचाई पे जा सकती है और आने वाले समय निकट भविष्य में जेपी पावर जैसी कंपनी भी अदानी पावर का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे में इसका बिजनेस और मॉडल बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको समझेंगे, कुछ बड़ी गुड न्यूज़ है जिसको जानेंगे और क्या अदानी पावर में आने वाले समय एक शानदार तेजी की संभावना और बनेगी उसको भी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अदानी पावर लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 215 पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है जहाँ पे 2.85% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। ये कि 209 पर क्लोजिंग थी कल की और बिल्कुल वहीं पे फ्लैट शुरुआत हुई। इंट्राडे में देखो तो हल्की सी गिरावट भी क्योंकि 208 का लेवल भी बताया, पर तेजी के दौर में ये सीधा 217 तक पहुंच गया। काफ़ी ज़बरदस्त कर रहा है। 105 इसका 52 वीक का लोअर हाई 234 का है। तो लगातार दौड़ लगा रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है अदानी पावर। तो वन डे के हिसाब से आपको 5.5% की गिरावट देखने को मिलेगी स्टॉक के अंदर, क्योंकि बाजार में भी भारी गिरावट रही थी। 1 वीक का रिटर्न देखे तो 8.84% निगेटिव है, लेकिन आज देखें तो थोड़ी भरपाई तो ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन 1 मंथ का रिटर्न 19.24% पॉजिटिव है स्टॉक के अंदर। 3 मंथ में इसने 39.95% लगभग 40% की दौड़ लगाई है, जबकि पिछले एक साल में 91% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। 3 ईयर का रिटर्न बहुत ही बेहतरीन, करीब 335% की दौड़ लगाई है, जबकि 5 ईयर का रिटर्न तो सीधा 975% पॉजिटिव है। ओवरऑल देखें तो अदानी पावर ने कमाल कर दिया, लोगों को बहुत बेहतर फायदा दिया है। तो ये देखिए 2026 के अंदर स्टॉक में 50% की जंप देखने को मिली है और एनटीपीसी को पछाड़ के इंडिया की नंबर 1 पावर कंपनी बन चुकी है अदानी ग्रुप। यानी एक तरह से देखें तो बोनस से बड़ी गुड न्यूज़ है अदानी पावर के लिए। तो ये देख सकते कि पावर सेक्टर में जो तेजी का दौर शुरू हुआ इसने अदानी पावर को भारत की सबसे मूल्यवान बिजली कंपनी बना दिया है। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसका फायदा बिल्कुल मिल रहा है। तो अब देखिए पावर कंपनी ने कमाल कर दिया। मैं कुछ महीनों में कंपनी के शेयर में 50% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है, जिससे इसका जो मार्केट कैप है वो 4.24 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। यानी एक बड़ी मूल्यवान पावर कंपनी बन चुके हैं। इस बढ़त के साथ अदानी पावर ने सरकारी दिग्गज कंपनी एनटीपीसी को भी पछाड़ दिया है, जिसका मार्केट कैप 3.9 लाख करोड़ है। यानी एनटीपीसी पीछे रह गई है। और आप देखिए दिलचस्प बात यह है कि अदानी पावर अब केवल न देश की नंबर 1 पावर कंपनी है बल्कि पूरे अदानी ग्रुप की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। यानी अदानी ग्रुप की नाक बन गई है अदानी पावर। तो इसके मार्केट कैप की अंदाजा अगर लगाए तो टाटा पावर, JSW एनर्जी और टोरेंट पावर जैसी कंपनियों को मिला दे तो उनकी कुल मार्केट कैप से भी ज़्यादा इसकी मार्केट कैप है, जिसे आप क्लियरली समझ सकते हो कि कंपनी कितना आगे बढ़ चुकी है। तो अदानी पावर के शेयर में जो तेजी का वातावरण बना, जो सफलता इसको मिली, उसके पीछे 5 बड़े रीजन है। जिसमें देखिए तो बिजली की जो रिकॉर्ड डिमांड, तो भारत में भीषण गर्मी चल रही है। औद्योगिक विस्तार और डेटा सेंटर में बढ़ती जरूरतों के कारण बिजली की जो डिमांड है वो इस समय चरम पर पहुंच गई है। ऐसे में थर्मल पावर प्लांट जो कोयले से बिजली बिजली वाली कंपनियां, उनकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। दूसरा है बेहतर कार्य क्षमता। तो अदानी पावर प्लांट अपनी क्षमता का 75 से 85% उपयोग करे, जो कि एनटीपीसी और अन्य निजी कंपनियों से कई बेहतर है। जब प्लांट ज़्यादा चलते हैं तो प्रॉफिट भी तेज़ी से बढ़ता है, तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। तीसरा है बड़ा जो नए इन्होंने पार्टनरशिप के नए समझौते के PPAs के, कंपनी हाल में ही बिजली बिक्री के लिए नए यहाँ पे देखो समझौते कर लिए, जिनमें प्रति यूनिट जो दाम है पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर मिल रहा है। इससे आने वाले समय में कंपनी की कमाई में और भारी इजाफा होने की उम्मीद है। चौथा जो बड़ा रीज़न है कि कंपनी विस्तार की योजना लेकर आगे बढ़ रही है। तो कंपनी की वर्तमान क्षमता 18.2 गीगावाट की है, जिसे साल 2030 तक बढ़ाकर 31 गीगावाट तक पहुंचाने की लक्ष्य रखा गया और 2032 तक इसको सीधा 42 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो ये आप समझ सकते हो कि इसकी कार्य क्षमता डबल से ज़्यादा होने जा रही है। आने वाले समय इसका फायदा कंपनी को होगा। पांचवा है बड़े निवेशकों का भरोसा कंपनी पे। पिछले कुछ समय से म्यूचुअल फंड्स और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अदानी पावर में अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ाई है। ये इस बात पर संकेत है कि निवेशकों को कंपनी के भविष्य पर पूरा भरोसा है। तो इन रीजन की वजह से यहाँ पे शेयर में तेजी का वातावरण भी बना हुआ है। वैसे कुछ चुनौतियाँ भी है। कंपनी शानदार प्रदर्शन तो कर रही है, लेकिन कुछ जोखिम बने हुए हैं। तो ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के अनुसार कोयले की आपूर्ति में कमी, पुराने कानूनी विवाद
या बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करने वाले गोडा प्लांट से भुगतान में देरी जैसे कुछ कारण है जो कंपनी के लिए चुनौती बन सकते हैं। साथ ही लंबे समय में रिन्यूएबल एनर्जी का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है वो भी थर्मल पावर प्लांट कंपनियों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। जिस तरह से थर्मल पावर प्लांट को अपनाया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाया जा रहा है, थर्मल पावर प्लांट के लिए आने वाले समय स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है। लेकिन कंपनी अब देख सकते हो कि ऑलरेडी न्यूक्लियर एनर्जी में एंट्री कर चुकी है और हाइड्रो पावर में भी एंट्री की है, तो आप समझ सकते हो कंपनी अपना रास्ता निकाल रही है। तो अदानी पावर की ये छलंग दिखाती है कि भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों का दबदबा बढ़ रहा है। पावर सुपर साइकिल के इस दौर में अदानी पावर सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर कर सामने आई है। एक और जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, अदानी पावर ने अब हाइड्रो सेक्टर में एंट्री कर ली है। जीवीके एनर्जी के अधिग्रहण इन्होंने किया, सीसीआई ने हरी झंडी दे दी है। अब कंपनी हाइड्रो पावर सेक्टर में भी रिश्वत आजमाएगी। तो अदानी पावर ने अपने पोर्टफोलियो में विस्तार करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने जीवीके एनर्जी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। यानी अब देखें तो ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के तहत इस कंपनी को खरीद रही है। तो इस डील में अदानी पावर जो है उत्तराखंड में 330 मेगावाट का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो इनके हिस्सा बनने जा रहा है और अब कंपनी हाइड्रो पावर सेक्टर में एंट्री करने जा रही है। ये कंपनी के मुख्य थर्मल पावर बिजनेस से एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो 8 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। यानी कंपनी अब सिर्फ परंपरागत ऊर्जा नहीं बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी काम आगे बढ़ा रही है। तो ये देख सकते हो कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो बिजली की नींव बनती है पानी के माध्यम से, उसमें भी इन्होंने एंट्री कर ली है। तो ये देखो अदानी पावर ने जो अधिग्रहण किया संभवतः कम मूल्यांकन पर एसेट इसको मिल सकते हैं। इस देखिए डील के माध्यम से इनको फ़ायदा हो सकता है, क्षमता का विस्तार सस्ता हो सकता है। हालांकि थर्मल केंद्रित व्यवसाय में हाइड्रो एसेट को एकीकरण करने से कई नई ऑपरेशनल चुनौतियां अलग से आ सकती है, नए स्किल की जरूरत पड़ सकती है। तो वर्तमान ऑपरेशन के विपरीत जल विद्युत बिजली पर्यावरण के नियम, जल प्रबंधन और मौसमी उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। यानी 2400 घंटे उसमें बिजली नहीं बनती। तो इसमें थोड़ा सा बिजनेस अलग है, लेकिन अदानी पावर आने वाले समय इसको भी मजबूती से इसमें आगे बढ़ते हुए अपने कुशलता को बेहतर बनाएगा। उनके पास वो सारा अनुभव है जिसका फ़ायदा उठा के इसमें भी वो आगे बढ़ पाएंगे। तो अब ये देखना होगा कि यह विविधीकरण जो है अदानी पावर का उसकी कुशलता को बेहतर बनाएगा या फिर नए विकास के अवसर पैदा करेगा। कंपनी की मार्केट कैपिटल जो 650 अरब रुपए है, जिसका प्राइस टू अर्निंग पी रेशो 15 है, जहाँ पर एनटीपीसी जैसी भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी का हाइड्रो प्रोजेक्ट सही बड़ा पोर्टफोलियो है। अदानी का ये जो कदम थर्मल पावर के लिए एक ऐतिहासिक कदम महत्वपूर्ण बदलाव के साथ आगे बढ़ने का एक सिग्नल दिखा रहा है। यानी कंपनी अब तेजी से आगे बढ़ेगी अपने बिजनेस को लेकर। सिर्फ थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर ये अब डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, बल्कि अब हाइड्रो पावर हो या फिर न्यूक्लियर एनर्जी उसमें भी किस्मत आजमा रहे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।